नमस्कार दोस्तों, नवबकवास टेक की बात। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मैकबुक एयर 2015 वर्ज़न। तो अभी इसमें समस्या ये आई है कि बहुत सारे ऐप इसमें काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हार्डवेयर इसके काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने फाइनली यह डिसाइड किया है कि इसे हार्ड रीसेट कर दिया जाए। तो इसे हार्ड रीसेट कैसे करना है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। फेस कैम या कैमरा ऐप ओपन करने के बाद भी ये देखिए फ्रंट कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है और बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। तो रीसेट करने का हमने डिसाइड किया। बट बिफोर डिलीटिंग, रीसेट करने से तो पूरे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे, तो इसलिए हम अपने सारे फ़ोटोज़ को इस हार्ड डिस्क में सेव कर लेंगे। तो सारे फ़ोटोज़ को इस हार्ड डिस्क में कैसे सेव करना है वो अभी देख लेते हैं और उसके बाद रीसेट करना सीखेंगे। इसे रीसेट करने के लिए किसी पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती, किसी बूटेबल पेन ड्राइव या इस बूटेबल CD DVD की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आपको एक फ़ास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एप्पल आईडी और एप्पल आईडी का पासवर्ड, ये कुछ चीज़ें चाहिए। पूरे 3-4 घंटे की प्रोसेस है, इसमें आप आराम से इसे रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि आप अपने फ़ोटोज़ को, सभी फ़ोटोज़ को एक साथ कैसे बैकअप करें। तो यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड कोने में आपको एक सर्च आइकन दिखता है और सर्च आइकन में जाके आप फ़ोटो लिखें, सिर्फ फ़ोटो लिखें। तो फ़ोटो से रिलेटेड जितने भी ऐप्स या फाइल्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसमें से आपको फ़ोटो वाला ऐप खोलना है जिसमें सिर्फ फ़ोटो लिखा हो। तो वो आप जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपको आपके डिवाइस में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे आपको कलेक्टिवली एक जगह पे सारी दिखने लगेंगी। तो वहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, चेक बॉक्स दिखते हैं। तो यहाँ पे कॉपी आइटम्स टू द फोटोज़ लाइब्रेरी, ये वाला ऑप्शन चेक होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 जो है वो फिनिश हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। फिर इसे आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर से आप एडिट मेन्यू में आ जाइए और एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल चूज़ कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आना है फाइल मेन्यू में। इसके पहले हम एडिट मेन्यू में गए थे, अभी आना है फाइल मेन्यू में और वहाँ से ये कंसोलिडेट वाला ऑप्शन को चूज़ करना है, क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये सारी फ़ोटोज़ एक लोकेशन पे एक ही फोल्डर में सेलेक्ट हो जाएंगी और कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो मेरे केस में यहाँ पे ये जो वार्निंग मैसेज आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी फ़ोटो वाले फोल्डर में ही है मेरी सारी फ़ोटोज़, तो मुझे वो फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके फ़ोटोज़ यदि अलग अलग ड्राइव्स में या अलग अलग लोकेशंस पे पड़े हुए हैं तो वो सब एक जगह मिलके कंसोलिडेट हो जाएंगी और आपको बस उस फोल्डर को बैकअप कर लेना है अपने हार्ड डिस्क में। तो मेरे इस केस में मेरी ये फ़ोटो वाली फ़ाइल किस लोकेशन पे है उसे देखने के लिए हम यहाँ प्रेफरेंसेस में वापस आएंगे और यहाँ पे शो इन फोल्डर वाला जो ये ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये थर्ड आइकन जो दिख रहा है ये है मेरा फ़ोटो का बैकअप वाला फ़ाइल। तो इस फाइल को हमें बैकअप कर लेना है। यहाँ नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में फ़ाइल की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, साइज़ वगैरह दिया हुआ है, 8.5 GB के आसपास है। तो इसके लिए मैं अपने इस हार्ड डिस्क को इस मैकबुक एयर में इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं ऊपर से दूसरा आइकन जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो मेरे हार्ड डिस्क का है। उसे मैं ओपन कर लेता हूँ एक विंडो में और यहाँ से इस बैकअप वाले फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस हार्ड डिस्क में। लेकिन मुझे यहाँ पे एक समस्या दिख रही है। समस्या यह है कि ये कॉपी नहीं हो पा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो NTFS फाइल सिस्टम यूज़ करता है और यहाँ पे मैकबुक जो है वो HFS फाइल सिस्टम यूज़ करता है। तो दोनों फाइल सिस्टम में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए ये फाइल जो है इस हार्ड डिस्क में कॉपी नहीं हो पा रही है। रीड तो कर ले रहा है ये हार्ड डिस्क को, लेकिन राइट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये समस्या हो रही है। तो या तो आइदर हमें इस पूरे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना होगा HFS फॉर्मेट में, देन ये फाइल उस हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाएगी, या फिर हम कोई एक छोटा मोटा 16 GB या 8 GB का पेन ड्राइव लाएंगे क्योंकि हमें तो 8 GB ही कॉपी करना है। लेकिन इन केस यदि आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप प्रेफर करें कि आप ब्लैंक जो है वो हार्ड डिस्क लाएं और उसे पहले उसे मैकबुक HFS फॉर्मेट में फॉर्मेट करें, देन उसे आप यूज़ करेंगे तो आप आराम से रीड राइट कर पाएंगे। लेकिन विंडोज़ वाले फॉर्मेट में आप नहीं कर पाएंगे। और यह समस्या भी इसलिए आई क्योंकि यह हार्ड डिस्क मैं अपने विंडोज़ लैपटॉप के साथ यूज़ करता हूँ और ये NTFS फाइल सिस्टम है। यहाँ पर इस 8.5 GB के बैकअप के लिए मैं अपने 2 TV के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट
नहीं करूँगा क्योंकि सारी डेटा लूज़ हो जाएगी। इसलिए मैं एक 16 GB का पेन ड्राइव ला के इसमें इंसर्ट करूँगा और उससे पहले एप्पल वाले फॉर्मेट में फॉर्मेट करूँगा। देन इस फाइल को उस पेन ड्राइव में कॉपी करूँगा एंड देन उसके बाद इस लैपटॉप फॉर्मेट करेंगे या रीइंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 16 GB की पेन ड्राइव ले ली है और यहाँ पे एक डिस्क यूटिलिटी ऐप बोल के होता है, आप उसे ओपन कर लें। इस ऐप की मदद से आप उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया है, डिस्क यूटिलिटी ओपन भी कर रखी है। यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया है बैकअप और नीचे से मैं फॉर्मेट कौन से स्टाइल का होना है वो सेलेक्ट करना है। MS DOS में होना है, विंडोज़ फॉर्मेट में होना है कि एप्पल फॉर्मेट में होना है। यहाँ 3-4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमने मैक OS वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ हमने इरेज पर क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से ये पूरी पेन ड्राइव इरेज हो जाएगी और फॉर्मेट हो जाएगी मैकबुक के फॉर्मेट में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट होते ही कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये फॉर्मेट हो गया। अब इसे क्लोज़ कर दीजिए और फिर से वही फोल्डर खोल लीजिए, फ़ोटो जहाँ पे बैकअप किया था, और उस फोल्डर को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। आपकी फ़ाइल जो है वो इस पेन ड्राइव में बैकअप हो जाएगी। ये देखिए आप। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय लगने वाला है क्योंकि 8 GB डेटा कॉपी होना है। पेन ड्राइव में स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो इसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। तो आप इसे पूरा 100% होने तक का इंतज़ार करें। बैकअप होने के बाद इसे इजेक्ट कर लें। देखिए इजेक्ट करने के लिए भी आपको यहाँ डिस्क यूटिलिटी में आकर आपको इसको इजेक्ट करना है और उसके बाद अपने मैकबुक से इसे बाहर निकाल लेना है। अब बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉलेशन की तरफ। सिस्टम रीइंस्टॉल करने से पहले आप अपनी एप्पल आईडी कहीं पर लिख लें। उसका पासवर्ड भी यदि भूल गए हैं तो पहले ही रिकवर करके नोट करके रख लें। वो मोबाइल नंबर भी सेव करके रख लें जिससे आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था। तो ये सारी क्रेडेंशियल्स नोट करने याद आने के बाद ही आप रीइंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें। वापस से एप्पल मेनू में जाएं जो सबसे कोने में होता है और वहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है लॉग आउट यूज़र नेम, तो उसे आप लॉग आउट कर लें और फिर शट डाउन कर दें। तो यहाँ रीसेट करने के लिए जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो तो Command+R की को दबा कर रखें और साथ में पावर की को दबाएं। फिर यहाँ पर एक आपको पॉपअप मैसेज आएगा, स्टार्टिंग रिकवरी प्रोसेस, इट मे टेक अ वाइल। और वाइल क्या, ये तो पूरे आपको अभी 2-3 घंटे की छुट्टी हो गई, आप समझ लीजिए कि आपको ये ऐसा ही चलने वाला है अगले कई घंटों तक। तो रिकवरी प्रोसेस का पहला पड़ाव भाषा का चयन। यहाँ से आप अपनी भाषा चुन लें, हिंदी, इंग्लिश ही चुन लेते हैं। तो चलिए इंग्लिश चुन के हम कर देते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ जाएगा दूसरा पड़ाव। यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है डिस्क यूटिलिटी में, क्योंकि यहाँ पर हम अपने हार्ड डिस्क को खाली करना चाहते हैं क्योंकि अननेसेसरी उसमें बहुत सारे फाइल्स जमा हो गए थे, भर गए थे। तो उन्हें निकालने के लिए डिस्क यूटिलिटी चुनेंगे और अपने उस सिंगल ड्राइव को सेलेक्ट करके कर देंगे इरेज। इसके पहले कैसे पेन ड्राइव को किया सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे और कर देंगे इरेज। इरेज होने के बाद हमें वो डिस्क खाली दिखने लगेगी। ये देखिए खाली दिखने लगी। अब इस विंडो को कर देंगे क्लोज। क्लोज होते ही फिर से वो विंडो वापस आ जाएगी। यहाँ पे आपको रीइंस्टॉल मैक OS वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे हमें एक वार्निंग आ गई कि एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है हमें, तो चलो भैया इसे इंटरनेट कनेक्शन दे देते हैं। वाईफाई में जाके वाईफाई से कनेक्ट कर दिया और फिर से वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। इंस्टॉल मैक OS बिग सुर आ गया, तो यहाँ पर हमें फिर से एक्सेप्ट कर लेना है। फिर वो हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेना है और आपको कर देना है नेक्स्ट। और इसके बाद करना है आपको लंबा इंतज़ार। यहाँ पे मैक OS बेस सिस्टम बोल के भी एक 2 GB की ड्राइव है, उसे आप डिलीट करना भी चाहेंगे तो डिलीट नहीं होगी, लेकिन उसे डिलीट नहीं करना है क्योंकि उसी में सारा इस OS को इंस्टॉल करने का सारा मसाला वहीं फीड रहता है, वहीं सेव रहता है। तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है जो कि काफ़ी लंबी चलती है। यहाँ पे मैंने वीडियो का स्पीड काफ़ी बढ़ा दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे जल्दी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। लैपटॉप को आपको छेड़ना नहीं है, चार्ज में लगा कर रखना है और जब तक ये आपसे कुछ पूछे ना आपको इसे बताना नहीं है। ये लो, अब इसने पूछा आपसे आपके घर का पता, कौन से देश में रहते हो भैया, आपकी लिखने पढ़ने वाली भाषा कौन सी है, वो चुन लो। यहाँ पे आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसे आप चुन लीजिए अपने ज़रूरत के हिसाब से और फिर से दे दीजिए इसे अपने वाईफाई का पता और पासवर्ड। कुछ एक्सेप्ट करना है, यस करना है, आगे बढ़ना है, अग्री करना है, तो पढ़ते जाइए, यस नो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अभी भी आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपसे आपकी एप्पल आईडी और उसका पासवर्ड और उसके बारे में कुछ जानकारी पूछी जाएगी। वो सब आपको यहाँ पे फिल करना है भर के, फिर आपको नेक्स्ट करना है। एप्पल आईडी और पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद इस कंप्यूटर का नाम पता आपको देना होगा, मतलब इस कंप्यूटर को आप किस नाम से यूज़ करना चाहते हैं और इस कंप्यूटर में लॉगिन होने के लिए आपका पासवर्ड क्या रहेगा, वो सब भी अभी आपसे पूछा जाएगा। तो वो सारी सेटिंग्स भी अभी आपको करनी है।
सीरी का सेटअप, आपकी एप्पल आईडी की सिक्योरिटी की सेटिंग्स, तो बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे आगे मिलने वाली हैं। वो सबको आप अपने विवेक के हिसाब से पढ़ते जाइए और नेक्स्ट करते जाइए। हमारा इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है, अब जस्ट सेटअप का काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका जो विंडो है वो सामने आ जाएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एप्पल आईडी और उसका पासवर्ड, ये सही से आपको पता होना चाहिए, वरना आप इस स्टेप में आके अटक जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना एप्पल आईडी और पासवर्ड के आप किसी भी मैकबुक या आईफोन को सेटअप नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, हमारा इंस्टॉलेशन रीइंस्टॉलेशन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।